एफडी क्या होता है, एफडी में कितना पैसा मिलता है, एफडी से बेनिफिट है या नहीं बेनिफिट है, और एफडी इतना पॉपुलर क्यों है अपने इंडिया में, इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये जितने भी कन्फ्यूजन फिक्स्ड डिपॉजिट से रिलेटेड होता है सब के सब दूर हो जाने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ प्रचार जो बैंकिंग सिस्टम का चल रहा है वो चल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पे। ये बताया जा रहा है कि आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट करिए, और वो अलग अलग एप्लीकेशन जो बैंक वाले जिस भी बैंक का अगर एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, खासकर प्राइवेट बैंक का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो नोटिफिकेशन बार बार आता होगा, मैसेज बार बार आता होगा, और प्रचार में ये दिखाया जाता होगा कि ये अट्रैक्टिव ऑफर पे जो है आपको मिल रहा है, आप अपने पैसे को ग्रो करिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ बताया जाता है। फिर अगर आप नए नए होंगे तो आप ये भी सुनते होंगे कि यार फिक्स्ड डिपॉजिट जो है हमारे पूर्वज जो है, या कह सकते हैं हमसे पहले के जो जनरेशन है वो करवाते थे, या ये भी सुनते होंगे किसी ने अपना एफडी तोड़ करके और इसके बाद जो है पैसा निकाल कर ये काम किया। तो क्या ये सही होता है? चलिए समझते हैं इसके बारे में। एफडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो समझ में आ रहा है, और नाम से ही इसके बारे में पूरा समझ में आ रहा है। ये एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है, और खासकर अपने इंडिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझा जाता है एफडी को। ये माना जाता है कि जब भी किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है, कोई बच्चे के नाम पे, कोई मान लीजिए किसी एक लड़की के नाम पे ऐसा होता है कि कह दिया जाता है कि एफडी करवा लेना चाहिए। क्यों? एफडी करवाने से एक मुश्त उतने समय के बाद इतना पैसा मिलेगा और बहुत खुश भी हो जाते हैं। खुश मत होइए, सब इसके बारे में समझिए। एफडी का मतलब होता है कोई फिक्स अमाउंट जो लमसम अमाउंट होता है, सपोज डेट कि 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, जैसे भी समझ लीजिए, या 50,000 ही समझ लीजिए, उस अमाउंट को आप जो है फिक्स टाइम के लिए, मतलब कि जैसे कि टेनर जिसको कहा जाता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने साल के लिए करना है वो, और फिक्स इंटरेस्ट रेट पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं बैंक में या एनबीएफसी में, मतलब जो भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है, उन कंपनियां के पास अपने पैसे को रखते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब कि ऐसा डिपॉजिट जो कि फिक्स कर दिए हैं, और इससे क्या होता है कि चाहे मार्केट में ब्याज दर बढ़े या घटे, मार्केट बर्बाद चला जाए, जिस दिन आप फिक्स कर देते हैं, सपोज डेट कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आप बैंक में जाते हैं और आज के डेट में आप फिक्स करते हैं, आपको बैंक फिक्स करते समय जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट देती है, उसके अनुसार आप 10 साल के लिए अपने 1 लाख रुपये को फिक्स करते हैं, और ये भी फिक्स करते हैं कि 10 साल तक जो है ना, आप जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सपोज डेट कि आपको 7% मिलेगा। जब ये चीज़ फिक्स हो जाता है तो इस टाइप के डिपॉजिट को कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ऐसे में कभी भी किसी भी कारण से कल के डेट में, मतलब आज आपने फिक्स किया और कल के डेट के बाद जो है मार्केट डाउन हो गया, मार्केट का मतलब शेयर मार्केट डाउन हो गया, इसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था की चौपट लग गई, और ऐसे में लोगों को क्या हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है सब पे रिटर्न कम मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी चूंकि आप फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार है, आपको 10 साल तक जो है इसी रेट पे जो 7% अगर कॉन्ट्रैक्ट के समय में फिक्स करते समय फिक्स हो गया है, डॉक्यूमेंट बन गया है, तो मार्केट चाहे नीचे आए तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, और चाहे मार्केट बहुत बढ़िया क्यों ना चल जाए तो उससे ज़्यादा भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक तरह से इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है रिलैक्स मूड में रहने वाला इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका पैसा है और आप अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और बहुत बड़ा ग्रोथ भी नहीं चाहते, आपको डर लगता है मार्केट से, तो आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम और आपके जैसे लोग जो आते हैं 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, अगर उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बोला जाए ना, तो ये सही चीज़ मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जिस समय ये फिक्स्ड डिपॉजिट इतना ज़्यादा पॉपुलर था, एफडी इतना ज़्यादा पॉपुलर था ना, तो लोगों के पास जो है उतना टूल्स नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, और ऐसा तरीका नहीं था कि दूसरे किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट के तरीके में बहुत आसानी तरीके से इन्वेस्ट कर सके।
पहली बात कि उस समय इंटरनेट नहीं था, और इंटरनेट नहीं होने के कारण लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा था। सपोज डेट कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इंटरनेट के मदद से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और फिर आने वाले समय में आप समझ जाएंगे कि यार फिक्स डिपॉजिट तो हमारे लिए और आपके लिए बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं था तो लोग जो पहले से सुनते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी आ गया है, इंटरनेट आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, और जिस कारण से डायरेक्ट पैसे को लोग या तो म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, फिक्स टाइम के लिए सोचते हैं चलो, या तो मतलब लमसम कर लेते हैं, या तो SIP कर लेते हैं, हर महीने महीने अपना जमा करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा नहीं तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों के पास धीरे धीरे पता चल रहा है यार इतने तरीके हैं, और मैंने एक पॉपुलर वीडियो बनाया है जहाँ पे बताया हूँ कि आपको जितने भी पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को समझना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप समझ लीजिए। इस बात को आप समझिए कि अगर आप अभी के दौर में FD कराएंगे तो बहुत से बहुत आपको बैंकिंग सर्विसेज या NBFC जो देगी वो 6.25% से लेकर 7.25% ईयरली इंटरेस्ट देगी। हाँ, यहाँ पे जो FD की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो तरीका FD में होता है। एक होता है कि आप FD करा ले और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको रिटर्न बैंक में मिलेगा, जो अकाउंट नंबर लगाए रहेंगे उसमें मिलेगा। या दूसरा तरीका है जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आप न लेकर के वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें ऐड होकर के उसको कंपाउंड की तरह काम करना शुरू कर दे, तो पैसा बढ़ता है। चाहे कम रिटर्न मिलता हो लेकिन पैसा जहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जब FD में आप सोचेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो म्यूचुअल फंड में क्यों ना जाए कि जो कि शेयर मार्केट से रिस्क ही कम हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट जाते हैं ना तो सारा का सारा लोड आप पे पड़ जाता है, पूरा रिस्क था, मार्केट का पूरा रिस्क रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिस्क तो रहता है लेकिन आपके फंड को कोई और मैनेज करता रहता है, तो रिस्क बहुत हद तक कम भी हो जाता है, और आपको FD या दूसरे जितने भी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट को छोड़ करके वो बाकी से तो बढ़िया रिटर्न आपको हर हाल में देता है। तो ये सब ऑप्शन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड का समझ गए, 6.25 से 7.25%, बहुत से बहुत हार्डली देगा, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये होता है कि FD में आपको फिक्स टाइम इंटरवल के लिए होता है, इस बीच में आप ब्रेक करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तीसरा कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कितने साल के लिए होता है FD, तो देखिए 7 दिन से लेकर के और इसके बाद जो ऊपर जितना कह लीजिए 10 साल तक या जो भी है आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। और तीसरे की बात है कि कहाँ लोग करवाएं फिक्स डिपॉजिट, तो जितने भी टाइप के बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल है, चाहे बैंक में आप करा लीजिए, चाहे जो NBFC या आजकल मोबाइल के थ्रू भी जो है बहुत सारे सर्विसेज आ गए जहाँ पे आप जो है फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सजेशन की बात करें कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर यंग ब्लड आप हैं, अभी आप इस दुनिया में इंटरनेट की दुनिया से कनेक्शन बनाए हैं और आप जो है 18 से 30 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आपको कभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप इंटरनेट के मदद से ही म्यूचुअल फंड के बारे में सीखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए या दूसरे और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए, लेकिन FD कान पकड़ता हूँ, ये मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप क्या सोचते हैं FD के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात, ये इन्फॉर्मेशन बड़े काम का, मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने रिलेटिव के सामने जो है रखिए, शेयर करिए और लोगों को जानकारी दीजिए। जो पुराने लोग कहते हैं ना FD करा लीजिए, FD करा लीजिए, एटलीस्ट उनको भी तो जानकारी मिले कि जमाना कहाँ आ चुका है। ठीक।